ये तस्वीरें हम आपको देवभूमि उत्तराखंड की दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री घसियारी योजना लॉन्च करनी है उनको, साथ ही साथ यहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। इसे मिशन इस 2022 की प्रकार तैयारियों को शुभारंभ हुआ है। अमली जामा पहनाने के तौर पर मुख्यमंत्री उनके दौरे को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे एक आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। आज यहाँ कार्यकर्ताओं को जब वो संबोधित करेंगे, उन कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश होगी। फिलहाल मंच पर आप गृह मंत्री अमित शाह को देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को देख सकते हैं, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत सभी मौजूद हैं। इस वक्त अमित शाह का सम्मान किया जा रहा है और इसके बाद यहाँ मौजूद लोगों को वो संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री घसियारी योजना को लॉन्च करेंगे, साथ ही साथ मिशन 2022 की तैयारियों का आगाज भी करने वाले हैं। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अमित शाह जी जिंदाबाद। अमित शाह जी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना एवं सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के इस उद्घाटन समारोह में मंच पर विराजमान हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर विराजमान भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री पर्यटन मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा के सांसद राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, सह प्रभारी के नाते सांसद आदरणीय रेखा वर्मा जी, हमारे सहकारिता मंत्री भाई धन सिंह रावत जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय बहुगुणा जी, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, हमारी चुनाव की सह प्रभारी के नाते आदरणीय सांसद लाकेट चटर्जी जी एवं भाई सह प्रभारी आरपी सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी विधायकगण, सभी कोऑपरेटिव समितियों के अध्यक्षगण, समितियों से आए हुए, उत्तराखंड के कोने कोने से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सहकारी समितियों से जुड़े हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में हमको समय देने के लिए और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए जो हमारे बीच में आए हैं, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, और जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा बहुत कम होता है, ऐसे उदाहरण हमारे इतिहास में कम है कि जब संगठन के क्षेत्र में भी और प्रशासन के क्षेत्र में भी, दोनों क्षेत्रों में जिन्होंने अद्वितीय काम किया हो, भारत के अंदर एक इतिहास बनाने का काम किया हो, ऐसे हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी का मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग स्वागत करेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि अभी अभी मुझे दूसरी बार उनका स्वागत करने का अवसर मिला है। पिछली बार जब आप आए थे मुख्य सेवक के रूप में, जब से मैंने काम करना शुरू किया, तो अचानक आपका फोन आया कि आपदा आई है, मैं आपदा में यहां आना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं उत्तराखंड में कितना नुकसान हुआ है, कैसे राहत के कार्य चल रहे हैं। और आप सारे कार्यक्रम निरस्त करके रात के 1:30 बजे यहां पहुंचे और पूरे दिन भर आपने उत्तराखंड का भ्रमण किया, एरियल सर्वे किया और पूरी बैठक करी। उसके बाद भारत सरकार की यहां पर टीम भेजी। मैं उसके लिए आपका उत्तराखंड वासियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपके आने से, निश्चित रूप से आप जब आए, आपके आने से पहले यहां उत्तराखंड के अंदर 3 सेना के हेलीकॉप्टर आपने पहले ही भेज दिए और उन 3 हेलीकॉप्टरों के कारण से
हमारे यहाँ पर 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाने का काम हुआ। मित्रों, बहुत सारे फंसे हुए लोगों को, भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने एक देश के नेता के रूप में नहीं, एक गृह मंत्री के रूप में नहीं, आपने एक अभिभावक की तरह लगातार उत्तराखंड की चिंता करने का काम किया है। मैं आपका बहुत ही हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने, जैसे ही हमको 16 तारीख को इस बात का पूर्वानुमान हुआ कि भयंकर यहां पर वृष्टि होने वाली है, तो लगातार सारी हमने बैठकें कैंसिल करी और केवल और केवल फोकस करा हमने कि कैसे इस आपदा से बचाया जाए। 2013 की जो केदारनाथ की आपदा आई थी, उस आपदा से भी ज्यादा पानी इसमें बरसा था, इसमें ज्यादा बारिश हुई थी। लेकिन मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि सरकार ने, सारे आपदा प्रबंधन के अधिकारियों ने आपके आशीर्वाद से लगातार, जैसे ही हमको इस आपदा का अनुमान हुआ, हमने 4 धाम की यात्रा रोक दी और सारे यात्रियों से हमने अनुरोध किया कि आप 1 दिन 2 दिन के लिए यात्रा न करें। और हमारे अनुरोध पर सारे यात्री जो जिस स्थानों पर थे वो उन्हीं स्थानों पर रुक गए। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख यात्री उस दिन यहाँ आए हुए थे, 1.5 लाख श्रद्धालु पर्यटक उत्तराखंड के अंदर आए हुए थे। एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई, बाहर से आए हुए किसी भी व्यक्ति को एक को भी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद लगातार आपके मार्गदर्शन में हमने लगातार यहाँ पर आपदा के काम किए। मैं स्वयं सभी जगह पर गया, हमारे मंत्रीगण गए, हमारे सभी विधायकगण गए, पार्टी के पदाधिकारी गए, लोगों को लगातार राहत पहुंचाने का काम किया है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर अगस्त तक कोरोना की जो वैक्सीनेशन का काम था, वो वैक्सीनेशन का काम भी बहुत धीमी गति से चल रहा था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि अगस्त के माह में मैंने अनुरोध किया था कि आप हमको एक दिन में 2 लाख डोज से ज्यादा दे दीजिए, तो उन्होंने मेरी बात को पूरी तरह से उसको कार्य में परिवर्तित करते हुए हमको जितनी वैक्सीन चाहिए थी उतनी वैक्सीन देने का काम किया। और हमने दिसंबर माह तक का लक्ष्य रखा था कि हम वैक्सीनेशन पूरा करेंगे। ये वैक्सीनेशन का काम हमने अक्टूबर के माह में ही पूरा कर लिया। सभी को पहली डोज 100% यहां पर हो गई है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। हमारे इस सैनिक बाहुल्य प्रदेश के अंदर न जाने कितने लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने जिस कश्मीर को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, उस कश्मीर से आज तक जो काम कोई कर नहीं पाया, धारा 370 हटाने का काम, 2 विधान और 2 प्रधान जो ये संविधान था उसको हटाने का काम भी आपके नेतृत्व में हुआ है। इस उत्तराखंड की जनता आपका धन्यवाद करना चाहती है। धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का प्रकरण हो, 3 तलाक हो, आपके नेतृत्व में लगातार काम हुए हैं। आपने इस आपदा की घड़ी में भी जो अभिभावक की तरह हमारा साथ दिया है, आपने हवाई सर्वेक्षण किया है, निश्चित रूप से उत्तराखंड वासी आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। पिछले 10 दिनों में आपका पुनः यहाँ आगमन हुआ है, उसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आज घसियारी कल्याण योजना ये ऐसी योजना है जो हमारे पहाड़ की माताओं बहनों के दुख दर्द को समझने वाली ये योजना है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पहला राज्य उत्तराखंड है जहां पर अब आने वाले दिनों में आज से 2 रुपए किलो में चारा मिलेगा। लगातार 75% सब्सिडी सरकार इसके लिए वहन करेगी। निश्चित रूप से मैं सभी विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे यहाँ पर सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, लगातार हमने फैसले लिए हैं। पहले की सरकारों में बड़ी बड़ी बातें होती थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी, हजारों की संख्या में घोषणाएं होती थी। आप सब जानते हैं 2017 से पहले जो सरकार थी, हमारी सरकार में जितनी भी घोषणाएं हुई हैं उन सब के शासनादेश निकले हैं। जिन योजनाओं के शिलान्यास हुए हैं उन योजनाओं के लोकार्पण हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमने लगातार बहुत सारे फैसले लिए। हमने नौजवानों के लिए 24,000 जो हमारे यहाँ पर रिक्त पद हैं, 24,000 जो भर्तियां हैं, उन भर्तियों पर पहली कैबिनेट में हमने फैसला किया था 4 जुलाई 2021 को कि ये 24,000 पदों को हम अपनी भर्ती की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 10,000 से भी ज्यादा आवेदन हमने अभी तक निकाल दिए हैं पिछले 3 महीने में। लगातार भर्ती की प्रक्रिया जारी है। लगातार रात के 12 बजे 1 बजे तक दफ्तर खुले हुए हैं, लगातार उस पर काम चल रहा है। इसके साथ साथ हमने स्वरोजगार के लिए
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को और ज्यादा धरातल पर उतारने के लिए हमने कहा है, वो भी एक सिंगल विंडो के आधार पर कि एक स्थान पर ही लोगों के फार्म भरे जाएंगे, एक जगह पर ही उनका पंजीकरण होगा, एक ही स्थान पर उनकी स्क्रूटनी होगी और जितने भी प्रमाण पत्र बनने होंगे वो एक ही स्थान पर बनेंगे। चाहे जाति प्रमाण पत्र होगा, निवास प्रमाण पत्र होगा, आय प्रमाण पत्र होगा, चरित्र प्रमाण पत्र होगा, सारे प्रमाण पत्र एक जगह पर भरे जाएंगे और बैंक के लोग भी वहीं पर आकर उनको जो है ऋण देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से चूंकि ये कार्यक्रम हमारी माताओं बहनों से जुड़ा हुआ है, घसियारी योजना का नाम, घसियारी योजना जिसका नाम रखा गया है, हमने 119 करोड़ रुपए का, चूंकि कोरोना की महामारी के समय में जो हमारी बहनें विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं, वो कोई बुनकर का काम करती है, कोई मसाला बनाने का काम करती हैं, कोई प्रसाद बनाने का काम करती हैं, अलग अलग स्थानों पर कोई बुनाई सिलाई का काम करती हैं, कोई भेड़ पालन का, बकरी पालन का, अपने आजीविका चलाने का जो काम करती हैं। इस कोरोना महामारी में वो बहनें भी अपने पैरों पर डटकर खड़ी रहे, क्योंकि उनके उत्पाद बने थे, कुछ का रॉ मटेरियल आया था, वो बर्बाद न हो, उनको किसी प्रकार की आर्थिक हानि न हो। उसके लिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम उन बहनों को 119 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे, जबकि सरकार भी इस समय परेशानी में है, लेकिन उसके बाद भी हमने कहा हम इन बहनों के सहयोगी के रूप में, उनके साझीदार के रूप में उनका सहयोग करेंगे और 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज देने की हमने व्यवस्था करी है। अगले 6 महीने तक उनके सारे ऋण माफ किए हैं। इसी प्रकार से चार धाम यात्रा जो हमारी प्रभावित रही, चार धाम यात्रा के कारण से बहुत सारे लोगों का रोजगार चलता है, बहुत सारे लोगों का व्यापार चलता है, उनकी जो यात्रा चलती है उससे पूरे साल भर का काम चलता है, उनके भी आजीविका पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा। उसके लिए भी हमने 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया और 200 करोड़ का पैकेज देने के लिए लगातार डीबीटी के माध्यम से अगले 6 महीने तक सबके खातों में पैसा आना शुरू हो गया है। मैं सभी का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो सारे लोग भी आकर सरकार का बार बार धन्यवाद करने आ रहे हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने जो हमारे नीचे से लेकर एएनएम से आशा है, हमारे हेल्थ वर्कर हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उन सभी के लिए भी हमने 200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, उनको भी डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में देने का काम हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि समाज के अंतिम छोर में जो खड़े हुए व्यक्तियों तक काम करते हैं, हमारे ग्राम प्रधानगण, उनके लिए हमने घोषणा करी थी कि हम ग्राम प्रधानों को उनका मानदेय बढ़ाने के लिए लगातार उनके प्रतिनिधि मंडल मिलते रहते थे। हमने ग्राम प्रधानों का मानदेय भी 1,500 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए कर दिया और केवल एक घोषणा नहीं करी, इसका शासनादेश भी निकल गया है, ये योजना लागू भी हो गई है। इसी प्रकार से एक नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए हमने स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से एक योजना चलाई है, उसका भी हम जल्दी से जल्दी शासनादेश निकालने वाले हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे युवा सेना में जाना चाहते हैं, अर्धसैनिक बलों में जाना चाहते हैं, अपना प्रशिक्षण करना चाहते हैं, उन सभी के लिए अब वहां पर एक जिम, ओपन जिम प्रत्येक ग्राम पंचायत में खोला जाएगा। अभी हमने हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबे समय से उनकी मांग थी, उनके लिए हमने गोल्डन कार्ड की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जितने भी जो है उसकी जो भी उसके अंतर आने वाली फॉर्मेलिटीज है, सारी फॉर्मेलिटीज को करते हुए उनके लिए वो योजना बहाल कर दी है। हर क्षेत्र में अभी जो हमारे मलिन बस्तियों में रहने वाले हैं, मलिन बस्तियों में रहने वाले भाई बहनों को अब ये चिंता नहीं करनी है कि उनको वहां से हटाया जाएगा। उनके लिए हमारी सरकार ने कैबिनेट में दोबारा से उसको 3 साल के लिए बढ़ाने का काम किया है। नजूल भूमि पर रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों के लिए, उनके लिए भी हमने नजूल में अभी कैबिनेट ने हमने फैसला किया कि हम उनके लिए भी एक्ट लाने वाले हैं। हमारे बिजली कर्मचारियों के लिए हो, चाहे उपनल कर्मचारियों के लिए हो, उनके लिए भी हमने 2000, जिनके 10 साल तक की सेवा हो गई है उनको 2000 बढ़ाने का, और जिनके 10 साल से ज्यादा सेवा हो गई है उनको 3000 रुपए बढ़ाने का हमने निर्णय किया है। मैं आज के अवसर पर हमारी आशा बहनों का भी हमने मानदेय बढ़ाया है। लंबे समय से उनकी मांग थी कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी बहनों का भी हम बढ़ाने जा रहे हैं। हर क्षेत्र में हम आपके आशीर्वाद से सबके लिए कुछ न कुछ करने वाले हैं। आज के अवसर पर चूंकि आपको सुनने के लिए पूरे उत्तराखंड से लोग आए हुए हैं, मेरे पास योजनाएं बहुत सारी हैं, मैं आपसे बाद में भी बात करूंगा, लेकिन आज हम आदरणीय गृह मंत्री जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं उनके और आपके बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता हूं। आप सब लोग दूर दूर से आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबकी तरफ से माननीय गृह मंत्री जी का एक बार पुनः
स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय। सौभाग्य से अब वो क्षण साकार हो उठे हैं जब हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे भारत के प्रथम। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को आप सुन रहे थे।